सलमान निजामी, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। सलमान, ये देश के अंदर के मुसलमान को या देश के अंदर के किसी सांसद को या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान को तालिबान से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या लगता है तालिबान देश के मुसलमान का? सलमान, देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूं कि मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मेरी जाती ये ओपिनियन है कि जो भी एक्सट्रीमिस्ट है हम उसको एंडोर्स नहीं करते, चाहे वो तालिबान हो, चाहे देश में ऐसी कोई बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो एक्सट्रीमिज्म की, चाहे आरएसएस और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं। और दूसरी बात जहां आती है, तालिबान आप कहते हैं आतंकवादी है, मैं भी मानता हूं आतंकवादी हैं। तो ये भाजपा सरकार कतर में बैठ के उनके साथ बातचीत क्यों कर रही है? आप बातचीत करेंगे उनके साथ, आप पाकिस्तान के साथ यहां कहते हैं गाली, सुबह से शाम उनको गाली देते हैं, फिर बैक सीक्रेट टॉक जो है विदेशी मुल्कों में जाके उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको लव लेटर लिखते हैं। ये हिपोक्रेसी क्या है आपकी? अच्छा, ओके, और जो बयान देते हैं उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन हमें अपने देश में भी देखना चाहिए। हमारे देश की हालत क्या है? सलमान, अभी शाजिया से इस सवाल का जवाब भी लेता हूं। एक मिनट। हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, कश्मीर की हालत देखिए क्या है। आज हमारी बेटियों बहनों के साथ क्या हो रहा है? बलात्कार हो रहा है। यही आज जो मुख्यमंत्री जी वहां भाषण दे रहे थे, महिलाओं का इनको बहुत जो है सम्मान है, होना चाहिए, लेकिन उन्नाव में जब महिला के साथ बलात्कार हुआ, इन्हीं ने उस आरोपी को समर्थन दिया। सलमान, एक सेकंड। ओके सलमान, वन सेकंड। सलमान ओके, समर्थन दिया। ओके सलमान, एक सेकंड। आपने जो आरएसएस और सरकार पर सवाल उठाया, अभी जवाब लेता हूं उसका। कहिए मुनव्वर राणा गलत कह रहे हैं, कहिए देश के मुसलमान का तालिबान से कोई लेना देना नहीं है, कहिए जो समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, कहिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है उसके मेंबर जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्लैरिफाई किया है। और दूसरी बात है, देश के मुसलमान को क्यों तालिबान के साथ आप जोड़ रहे हैं? अरे तालिबान वहां क्या देश का मुसलमान बंदूक लेके हर सड़क पे दिख रहा है आपको? अरे भाई, मैं नहीं जोड़ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं इस तरह की, उनको कंडेम करिए, उनको आईना दिखाइए और कहिए देश के मुसलमान का तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति तालिबान को हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ कंपेयर कर रहा है, वो शर्मनाक बात है। आप क्यों देश के मुसलमान जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, ये जो लोग हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये क्यों ये बयान दे रहे हैं? और अब मैं नाम ले रहा हूं, जो नोमानी साहब है आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, या मुनव्वर राणा साहब है, इनके दिल में इतनी हमदर्दी क्यों आ रही है तालिबान से कि वो तो स्वतंत्रता सेनानी कोई सांसद कह रहा है, कोई कह रहा है उन्होंने क्या किसी का बिगाड़ दिया, वो तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, बड़े बड़ों को धूल चटा दी, क्या गलत कर दिया उन्होंने, तो उनके खिलाफ तो प्रोपेगेंडा होता है। इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है कुछ लोगों को? देखिए, इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी बेकसूर का कत्ल कोई करे, आप उसको एंडोर्स नहीं करते, आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मेरा इस्लाम है। अगर देश में भी बेकसूर किसी शख्स का कत्ल होता है, लिंचिंग होता है, हम उसको भी कंडेम करते हैं। और हमें तालिबान से क्या लेना देना? हमें पहले अपने देश को देखना है कि हमारे देश की हालत क्या है, हमारे देश का जीडीपी कहां चला है। शाजिया इल्मी, बोलिए शाजिया। देखिए मैंने बहुत सी बातें सुनी, और जिस तरह से भाई साहब ने बोला, तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये कंडेम करते हैं, फिर उन्होंने उसकी तुलना की आरएसएस से। आप बता सकते हैं कि आरएसएस ने आप किस आधार या बाइस पर आरएसएस से तुलना कर रहे हैं? आपने कुलदीप सेंगर का नाम लिया। नहीं, मैंने एक्सट्रीमिज्म की बात की। गांधी जी का कत्ल जो है किसने किया था हमें मालूम है। मैंने तुलना नहीं की, मैंने कहा एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, मैंने कहा एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, चाहे नक्सली हो,